हेलो दोस्तों, नमस्ते। लंबे इंतज़ार के बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो अपने 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसका मॉडल पेपर जारी किए हैं। ये लगभग 4-5 मॉडल पेपर जारी किए हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। आप मेरे चैनल पर आराम से इनको पढ़ सकते हैं और ये मॉडल पेपर हल करने के बाद में आपको लगेगा कि आपको एकदम अच्छी तैयारी हो गई है। तो दोस्तों आप इसको, वीडियो लंबा हो सकता है, आराम से इसको देखें। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं दोस्तों, ये जो है ये 2.5 घंटे की एग्जाम हो गए, 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक होगा अपना 80 का। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, छोटे अभ्यासोदय के प्रश्न, छोटे प्रश्न, खाली स्थान आदि रहेंगे जो अपन सब हल करेंगे। तो दोस्तों आप भी पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और साथ में कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से मैथ से समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न आया है दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है a बटा b का योज्य प्रतिलोम होगा। तो देखो दोस्तों, योज्य प्रतिलोम को आपको याद रखना है कि जो भी आप संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम आपको करना है। तो आप क्या करें, जो भी भिन्न दे रखी है वो प्लस की है तो माइनस की करते हैं, माइनस की है तो प्लस की करते हैं। तो ये प्लस की है तो आप इसका योज्य प्रतिलोम होगा -a बटा b। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों b। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 3x बराबर 21 में x का मान क्या होगा। तो इसका समीकरण हल करना है। तो देखो कैसे करोगे, 3x बराबर 21। ठीक है दोस्तों, अब देखो x का मान अपन ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो 3 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बट्टा 3। और 21 में 3 का भाग देंगे तो आएगा x बराबर 7। तो इसका 7 है वो आंसर सही हो जाएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम ज्ञात होती है। तो आपको याद रखना है, रेखिक चर के अंदर जो अधिकतम घात होती है वो घात 1 होती है। ठीक है, ये आपको एक याद कर लेना है, रट लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्भुज में आमने सामने को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। यानी कोई चतुर्भुज बनाते हैं, देखो यहाँ मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। अब इसके आमने सामने बिंदु है, इसको मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, विकर्ण कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, सबसे प्रश्न हल करने का अच्छा है, सबसे छोटे वाले देखनी है अपन को सबसे पहले। तो सबसे छोटी क्या है इसमें, देखो जैसे 79। अब वर्ग, तो जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणा 1। 1, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का कितना होता है दोस्तों, 9। 4 का 16। 5 का 25। ये आपको 15 या 20 तक तो याद ही होने चाहिए। 6 का 36। 7 का 49। 8 का दोस्तों 64 और 9 का 81। अब देखो दोस्तों 9 का 81 आ रहा है तो इसमें 79 तो आया ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आप करने की, क्योंकि नहीं है पूछा है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ये 21 का हो जाएगा और ये भी अपन ज्ञात कर लेंगे। तो आप छोटे से देखना, इजीली ये प्रश्न हो जाएंगे। एक प्रश्न करने का तरीका भी होता है। अब दोस्तों आराम से इसको पढ़िए, आप आसानी से समझ पाओगे। और जो नॉर्मल लोग पीडीएफ बनाकर जो बताते हैं उसमें आपको समझ में नहीं आती है। यहाँ मैं नोटबुक और पेन लेके आपको समझा रहा हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों, 120 का 80% होगा। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, का की जगह गुणा लगाना। देखो इसका करने का हल, 120 का की जगह आप लगाओगे गुणा 80%, का मतलब प्रत्येक 100 यानी बटा 100। अब इसको आप हल कर दो। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 गुणा 8। तो 12 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 96। तो ये हो गए अपने अभ्यासोदय के 8 प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के जो 3 अंतः कोण होते हैं दोस्तों, उनका योग कितना होता है। तो आपको ये याद रखना है, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 160 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। या आप 3 का याद रख लो, 4 का याद रख लो। अब 3 का याद करने फिर आप 18 का 18, 36, 54 इस तरह से पहाड़ा बोलते जाओ और एक एक शून्य लगाओ। और पंचभुज का कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों 0,0। अब ग्राफ पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर ये आता है। अब देखो दोस्तों, इसमें दिया है 6xy तथा 4x स्क्वायर का गुणनफल होगा। तो आपको 6xy गुणा 4x स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, संख्या को संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 को 4 से गुणा किया 24। x कितने हो गए, देखो 1 और 2, तो x की घात 3 और y 24, x की घात 3 y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे लिखा है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप आराम से देख ले, मैंने सही कर दिया है। 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6। तो देखो इसका क्या लिखेंगे, 5/6 कितनी बार है, 4 बार गुणा में, तो 5/6 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसमी का है, इसमें आपको याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको सरल समीकरण होती है जो आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों ए बी का इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 24, तो 24 में क्या क्या है दोस्तों, 20 है और 4 है। तो 20 को अपन ने किससे गुणा किया, 2 को अपन ने किससे गुणा किया, 10 से किया, तो तभी तो 20 हुआ ना, 20 और 4 है। तो इसी तरह से 10a प्लस बी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखो, 15/16 एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है, यानी एस वाई जेड से क्या गुणा है, 15/16, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/16। अब देखो आगे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समीकरण में सदैव खाली स्थान का चिन्ह होता है। समीकरण जैसे अब मैं लिखता हूँ 4x = 5, तो इसमें सदैव बराबर का जो निशान होता है वो हमेशा रहता है, बराबर का निशान होता है तो ही समीकरण बनता है। तो आपको यहाँ लिखना है बराबर का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल खालिस्तान होती है। अब जैसे 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग कर देंगे, 10 × 10 यानी 100 आएगा, तो 2 शून्य हो गई। इसी तरह से मान लो 100 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 10,000 आएगा। 100 को 100 से गुणा करेंगे, 4 शून्य हो रही हैं। तो सम संख्या में शून्य होती है, तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, शून्य केवल सम होती है, यानी या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी, बीच में 3, 5, 7 ऐसे नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो ये चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे अर्धवार्षिक संयोजन होने से ये जो दर है वो आधी होती है। देखो दोस्तों, 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणांक खालिस्तान है, तो x⁴ से क्या गुणा में है, 2/8, तो आंसर आ जाएगा 2/8। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या खालिस्तान से भाज्य है। यानी इकाई का अंक 0 है तो किस किस से भाज्य होगी, इकाई का अंक जैसे छोटी सी एक संख्या लें 10, इसमें इकाई का अंक क्या है 0 और दहाई का अंक क्या है 1, तो ये 10 होगी। ये किस किस से भाज्य होगी, 2 से होगी और 5 से होगी और 10 से भाज्य होगी। ये आपको याद रखना है कि इकाई का अंक 0 होता है वो संख्या 2, 5 और 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरल कीजिए। क्या करना है, 16 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। तो इसको हल करना है अपन दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, देखो 16 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात -4। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों आपको बराबर का निशान जरूर लगाना है और नीचे करते जाना है। घात माइनस को प्लस में लेने के लिए अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी, और नीचे माइनस में तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो देखो दोस्तों 16 की घात यहाँ -1 माइनस में है तो इधर नीचे लेके आएंगे तो 16 की घात 1। अब घात 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 की घात 1 मतलब 16 ही है। अब देखो 2 की घात -4 है नीचे, तो ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगी, और 5 की घात ऑटोमेटिकली 3 ऊपर से है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप विस्तारित रूप में लिख लो और इसको हल कर लो। देखो 2 की घात 4 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 5 की घात 3 तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार आ गया, और 16। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जो भी संख्या कट जाएगी, 2 का पाड़ा 2 से 16 कितनी बार करता है, 8 बार। फिर 2 से 8 कितना बार करता है, 4 बार, और 4 से 2 2 बार, और 2 से 2 0। तो कितना आया दोस्तों, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अपन लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, और 25 को 5 से गुणा करते हैं 125। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 से आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 कोष्टक बंद भाग 4 की घात 3 से घातांक रूप में लिखिए। तो इसको घातांक के रूप में लिखना, पूरा हल नहीं करना है। तो इसको आप कैसे हल करोगे, देखो दोस्तों आंसर 4, पहले मैं इसको लिखता हूँ 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 कोष्टक और फिर भाग 4 की घात 3। इसको समझना दोस्तों, घातांक के रूप में लिखना है, लास्ट में सॉल्यूशन है जो गुणा भाग नहीं करना है। अब इसके अंदर देखो दोस्तों आपको देखना है कि ये भाग में है, मतलब ये बट्टे में आएगी। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। ऊपर क्या रह जाएगा, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 बटे 4 की घात 3। अब देखो दोस्तों ऊपर और नीचे सेम संख्या होती है वो कट जाती है, जो 4 की घात 3 से 4 की घात 3 कट जाएगी, तो आंसर आएगा 4 की घात 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 की घात 4 को आपको सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि घातांक के रूप में लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/6 की x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों इसका हल अपन करेंगे। आंसर 5 देखते हैं दोस्तों। 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x, इसको हल करना है। बराबर लगाना जरूरी है समीकरणों को हल करने के लिए। तो दोस्तों जैसे भिन्न के जो योग होता है उसके अंदर अपन लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम में
लंबी लाइन खींची। नीचे जो संख्या है कितना है, 6 6 6। ऐसी संख्या लेंगे जिसमें इन 6 का भाग चला जाए तो 6 ही ईजी रहेगी। सबसे छोटी लेनी है, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 से अपन को कैलकुलेशन ज़्यादा भारी पड़ता है तो 6 ही लेते हैं। देखो 6 का भाग 6 में कितनी बार जाता है दोस्तों, एक बार, और 1 से 5 से गुणा करते हैं 5 और x। इसी तरह से 6 का भाग 6 में एक बार और 7x। इसी तरह से 6 का भाग 6 में तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और x, तो 1x लिखने का मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो x कितने हो गए, 5x 7x 12x और 13x, तो 13x/6 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6, 1:4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। अब देखो दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 1:4 है, ठीक है। आपको ये लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको एग्जाम में हल कैसे करना है। 1/4 है, 1:4 इसको मतलब होता है 1/4। तो अब इसको हल क्या करोगे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 1/4 प्रतिशत को मैंने बताया कि गुणा आपको 100 लगाना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों 100 को 1 से गुणा किया कितना आया 100, 4। अब 100 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता 25, तो आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन 8000 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन अपन करते हैं। क्या करना है, 8000 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है दोस्तों, ठीक है। तो 8000 लिखते हैं, लिखा। अब 2 से शुरू करते हैं। क्या 2 का भाग इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4000। इसमें फिर 2 का जाएगा, कितना आएगा 2000। फिर 2 का जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 1000। फिर 2 का जाएगा, कितना आएगा 500। 500 में 2 का जाता है तो कितना आएगा 250। 250 में 2 का भाग जाता है, कितना आएगा 125। अब देखो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई है। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, अब 125 है, तो 125 है तो 125 में क्या 3 का भाग जाता है, तो इसका देखने के लिए अपन इन संख्याओं का योग करते हैं। 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 5 8, तो 8 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो दोस्तों इसमें भी नहीं जाएगा। तो इजीली अपन लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 में 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार, ठीक है दोस्तों। अब इसने पूछा क्या, देखो कि घनमूल ज्ञात करने हैं। घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखो इन संख्याओं का मैं 3 का जोड़ा बनाऊंगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर लिखेंगे 2 गुणा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 और 3। अब 3 के जोड़े बनाते हैं सेम संख्या के, बन गए। यहाँ किसका जोड़ा है 2 का, यहाँ किसका है 2 का, यहाँ किसका है 5 का, तो इसका गुणनफल कितना आएगा दोस्तों, सॉरी ये देखो इसका गुणनफल कितना आएगा, इसका गुणनफल आएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। अब तो ये दोस्तों 7 तक क्वेश्चन हो गए हैं, तो आगे बाकी के क्वेश्चन है, ये बड़ा पेपर है तो इसमें टाइम लगेगा, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो पार्ट 2 मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से सभी मॉडल पेपर और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह से मैं आप दोस्तों इसको प्लेलिस्ट बनाऊंगा, अलग से प्लेलिस्ट में डालूंगा, तो आप इनको सिस्टमेटिक प्रत्येक मॉडल पेपर का प्रत्येक पार्ट आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।